से दाड़म यदीयाड़म तमुपछायाणम तन्मुलोए सवसाहुरम। हमारी भी चर्चा चल रही है सात तत्व संबंधी भूल। उसमें भी हमने जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल समझा, जिसमें हमने ये समझा कि जीव का जो स्वभाव है उसको न जानकर अजीव का स्वभाव को जीव का स्वभाव मान लिया। मतलब जीव को ज्ञान स्वभावी, ज्ञान दर्शन स्वभावी न जानकर स्पर्श रस गंध वर्ण रूप या शरीर की क्रिया रूप जो परिणमन हो रहा है उसको जीव का मान लिया। ये जीव तत्व संबंधी भूल। और अजीव तत्व संबंधी भूल का मतलब क्या है? वो तो स्वयं से है, स्पर्श रस गंध वर्ण रूप और शरीर की क्रिया रूप उसका परिणमन होता है, परंतु उसको उस रूप ना मानकर ज्ञान रूप सुख दुख का अनुभव शरीर को होता है इस रूप उसका स्वभाव मान लिया। है ना? ज्ञान का कारण शरीर को मान लिया, इंद्रियों को ज्ञान का कारण मान लिया, शरीर संयोगों से मेरे को सुख दुख होता है ऐसा कारण मान लिया, उनसे मेरे को सुख दुख होता है। तो ये अजीव तत्व संबंधी भूल हुई। है ना? उसके बाद हमने आश्रव तत्व संबंधी भूल समझा था कि ये जीव संयोगों में, विषयों में, भोगों में लगा रहता है तो अशुभ कषाय को उपादेय मानता है। और यदि कोई जीव शास्त्र स्वाध्याय कर ले, मंदिर आ जाए, वहां पे आके भी, या अन्य धर्मों में भी ऐसी बात है कि लोग पुण्य को अच्छा मानते हैं, पर जैन धर्म अकेला ऐसा धर्म है जो कहता है कि पुण्य भी कर्म बंधन का कारण है, क्योंकि पुण्य से आपकी कर्मों की निर्जरा संसार का नाश नहीं होता है ना? शुभ भावों से भी आपको स्वर्ग आदि मिल जाएंगे। है ना? और अभी पूर्व में हमने चार गतियों के पाठ में भी पढ़ चुके हैं, है ना, कि ये चारों गतियां हैं कैसी हैं? दुख, हर जगह दुख ही भरा है। यदि आत्मज्ञान नहीं है तो किसी भी कंडीशन में रहोगे आप संसार में तो आप हमेशा दुखी ही रहने वाले हो। स्वर्ग में भी सुख लेश मात्र नहीं है। हाँ, इंद्रियों के परिप्रेक्ष्य में उसको हम थोड़ा अच्छा कह देते हैं, इंद्रियों के परिप्रेक्ष्य में, शरीर के परिप्रेक्ष्य में वहां अनुकूलताएं हैं, पर सुख नहीं है। है ना? तो इसमें हमने ये भी समझा था कि फिर जिनवाणी में पुण्य भाव शुभ भाव करने के लिए क्यों बोला है? कि अरे वो इसलिए बोला है जिससे कि ये आपको एक धर्म करने का कंडीशन, शुभ भाव जो मंद कषाय हैं वो बने रहे, इस एंगल से है। परंतु वो कंडीशन भी, शुभ भाव भी हमें त्यागने हैं, उनको भी हमें आश्रय नहीं लेना है, हमें आत्मा का आश्रय लेना है। ज्ञानी जीव भी शुभ भाव रूप परिणमित होते हैं, वो भी शुभ क्रियाएं करते हैं, पर उनका उस पे उपादेयपना नहीं रहता उनका, उनमें वहां पे भी उनको ख्याल रहता है कि कब ये भाव छूटे और मैं कब अपनी आत्मा में लीन हूं। ठीक है? तो मीन क्या मतलब, उसका सारांश ये निकला कि शुभ अशुभ भाव दोनों ही कर्म बंधन के कारण हैं, इसलिए दुखमय हैं। इसलिए इनको हमें उपादेय नहीं जानना चाहिए। है ना? भाई जी एक बात कहते हैं इस चीज शुभ भावों के लिए, कि शुभ भाव उपयोगी तो हैं, उपादेय नहीं है। उपयोगी इन द सेंस कि वो हमें कुछ टाइम के लिए हमारी मंद कषाय जो बनी रहती है वो हमारे को तत्व ज्ञान के लिए फेवरेबल कंडीशन बना के रखती है, इसलिए वो इस एंगल से उपयोगी है। पर उपादेय नहीं है। हम इसको ये नहीं समझें कि शुभ भाव से हमारे कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, संसार का नाश हो जाएगा। है ना? इसलिए ये शुभ अशुभ भाव दोनों ही संसार का कारण होने से ये वास्तव में दुखमय है। परंतु ये अज्ञानी जीव इसको शुभ शुभ भावों को अच्छा मानता है और अशुभ अशुभ भावों को बुरा मानता है, जो कि गलत है। है ना? तो ये हुई आश्रव तत्व संबंधी भूल।
अब इसमें ये भी हमें पता होना चाहिए कि आश्रव का मतलब क्या है। आश्रव मतलब क्या? आश्रव मतलब, आश्रव के पांच भेद होते हैं: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। है ना? आश्रवों के कारण में क्या गिना है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। ये तो हम समझ रहे हैं। और इसको हम यदि भैया अविरति मतलब? अविरति मतलब व्रत नहीं लेते, व्रत लेने का भाव ना आए, आवाज नहीं आ रही आपकी प्रॉपर। लेने का भाव ना आए, नियम संयम ना ले, उसको बोलते हैं अविरति। अच्छा, नियम संयम की भावना होना। ना, व्रत लेने के भाव ना हो, नियम संयम पालने का भाव ना हो। उसको मिथ्यात्व, अविरति, कषाय। आद, कषाय और योग। प्रमाद। ना? इसको ऐसे कैटेगरी में बांटा है। मिथ्यात्व मतलब पहला गुणस्थ, सबसे ज्यादा आश्रव मिथ्यात्व के कारण होता है, पहले गुण स्थान में। तो इसलिए जिनवाणी में हमेशा जो उपदेश दिया है वो सबसे प्रथम में प्रथम मिथ्यात्व के नाश का दिया, क्योंकि कषाय तो 12वें गुण स्थान तक चलेंगी, परंतु मिथ्यात्व का पहले जाना इंपॉर्टेंट है। इसलिए पहले से प्रथम में प्रथम हमारा मिथ्यात्व का नाश होना चाहिए। तो सबसे बड़ा आश्रव क्या है? पहले मिथ्यात्व। मिथ्यात्व चला गया, चौथा गुण स्थान वर्ती है, तो उसको आश्रव होगा अविरति का। तो नियम संयम नहीं ले पा रहा है ना? तो उस चौथे गुण स्थान में अविरति का उसको आश्रय होता है। फिर क्या है? प्रमाद। प्रमाद का मतलब है जो पांचवें और छठे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में थोड़ी स्थिरता हुई, छठे गुण स्थान में थोड़ी और स्थिरता हुई, पर अभी इतनी स्थिरता नहीं हो पा रही कि आत्मा में कंटिन्यूअसली लीन रह सके। है ना? तो उसको बोलते हैं प्रमाद। आत्मा में पूर्ण रूप से लीन नहीं हो पा रहे, इसलिए अभी प्रमाद है। और कषाय का मतलब क्या है? कि 12वें गुण स्थान तक यदि ध्यान की अवस्था में भी है तो जितनी कषाय है उतना वहां पे उतना आश्रव हो रहा है, भले ही ध्यान की अवस्था में है। 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 12वें, है ना, 11वें में भी जितनी कषाय है उतना बंद। और 13वें 14 गुण स्थान में मात्र योग रह जाता है, वो आश्रव। ठीक है। अब तो यहाँ पे मैंने इसलिए क्यों बोला कि हमें वास्तव में जो आश्रव हैं ये हमें मिथ्या। योग में क्या होता है भैया? योग माने? आपकी आवाज जा रही है भैया बीच बीच में। एक सेकंड होल्ड करो। योग का मतलब होता है आत्मा के प्रदेशों का हिलना, जिससे कर्मों का आना होता है। और कषाय नहीं होने के कारण अनंत भगवान को जिस समय कर्म आते हैं उसी समय ही खिर जाते हैं, वो बंधते ही नहीं है। आए और तुरंत चले गए, आए तुरंत चले गए। उसी को योग निरोध उसी को बोलते हैं। नहीं नहीं, योग निरोध उसको, योग निरोध बोलते हैं 14वें गुण स्थान में जब सिद्ध भगवान बने, योग का निरोध हो गया, वो भी योग जो आत्मा के प्रदेशों का जो कंपन था वो भी खत्म हो गया। तो अब सिद्ध भगवान बन गया। अब सिद्ध भगवान एकदम सॉलिड घन आत्म प्रदेश, अब बिल्कुल भी हलन चलन नहीं है। है ना? वो ऐसा है। तो अब यहाँ पे पॉइंट क्या था कि आश्रम को हमें गिनना क्या है? आश्रम में हमें प्रथम मिथ्यात्व और फिर कषाय। जो अविरति, प्रमाद, कषाय है ना, वो एक्चुअली देखा जाए तो एक ही कैटेगरी है। कषायों की मंदता 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 हो जाए। है ना? तो ये है आश्रमों के भेद। तो हमें आश्रम में मिथ्यात्व और कषाय, हमें इसको हमेशा प्रमुख रखना चाहिए। ठीक है। तो ये हुआ आश्रव तत्व संबंधी मिथ्या मान्यता, मतलब भूल। अब बंध संबंधी मिथ्या मान्यता मतलब क्या है? बंध संबंधी भूल क्या है? कि जिस, अब जब आश्रव हुआ, शुभ अशुभ भाव हुए, मिथ्या तो मोह रूप भाव हुए, तो क्या होगा? कर्मों का बंधना होगा। अब कर्म जो बंधे हैं उनका कभी ना कभी उदय आएगा। उदय आएगा तो क्या होगा? बाहर में आपको अनुकूल प्रतिकूल सामग्री मिलेगी।
है ना। अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, अच्छा रहना खाना मिल जाएगा, अच्छे घर परिवार मिल जाएंगे, आदि आदि। ये अच्छी कंडीशन होगी। और बुरी कंडीशन होगी तो गरीबी मिल जाएगी, शरीर काला मिल जाएगा, बीमारियां हो जाएंगी, कोई कहना नहीं मानेगा, घर में कलेश आदि होंगे वगैरह वगैरह, है ना। घर बार अच्छा नहीं है, गरीबी है, ऐसे घर ऐसे देश में पैदा हो गए जहाँ हमेशा हालात अच्छे नहीं रहते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब पाप कर्म का जो बांधा था उसका उदय है। तो जीव क्या करता है, जीव इसमें अच्छा बुरा मानता है, इसमें उससे अफेक्टेड होता है। जब कर्म बांधे थे उनमें अच्छा, पुण्य कर्म बांधने में अच्छा मानता है, और पाप कर्म बांधने में बुरा मानता है। जैसे आश्रम में वो शुभ अशुभ भाव में अच्छा बुरा मानता था, जो कर्म बंधन के कारण है, जो शुभ अशुभ भाव, तो शुभ अशुभ भाव में अच्छा बुरा माना। अब उसके रिजल्ट में जो बंध हुआ, पुण्य पुण्य बंध हुआ, पाप बंध हुआ, उसमें भी अच्छा बुरा माना। पॉइंट समझ में आया, आश्रम और बंध तत्व संबंधी भूल में। आश्रम में मतलब जो उस कर्मों के कारण थे, मिथ्यात्व, शुभ अशुभ भाव, उनमें अच्छा बुरा मानता है, ऐसे भावों में अच्छा बुरा मानता है कि हमें अरे पूजा करनी चाहिए, छाता बंधी रहती है, परिणामों में बहुत अच्छा लगता है हमें, और बाकी कंडीशन अच्छी रहती है। तो अब भावों को अच्छा माना, और साथ में अरे पुण्य बंध होगा उससे, पुण्य बंध से तुम्हारे क्या है, थोड़ी घर बार अच्छी रहेंगी, बीमारियां नहीं होंगी, और तो तुम्हें जो मनचाहा होगा सब तुम्हारी अनुकूलता बनी रहेगी। तो ये बंध तत्व संबंधी। अरे कर्म का बंध कब अच्छा था, कर्म का बंध तो संसार का ही कारण है ना। कर्म के बंधन में आपको चीजें अच्छी मिल जाएंगी, चलो अच्छी अनुकूल मिल गई, पर अनुकूल मिलने के लिए आपको कर्म करना पड़े, और आप बोलो कि मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, तो इसके लिए थोड़ी था इतना आपके, मतलब इतना एफर्ट जो लगाया, वो सिर्फ कर्म मानने के लिए एफर्ट लगाया आपने, तो तत्व ज्ञान के लिए आपने एफर्ट ही नहीं लगाया। कोई ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनको कैसा भी उदय आ जाए, चाहे अच्छा उदय आए चाहे बुरा उदय आए, उसमें वो उसको अच्छा बुरा नहीं मानते, अपने को निरपेक्ष रखते हैं कर्म के उदय से, है ना। मुनिराज को वो सियारनी पैर खा रही है, उन पे सिगड़ी जला दी सर पे, कैसे पाप कर्म के उदय आ रहे हैं बोलो। पर तो भी उससे अपने को अनअफेक्टेड रखते हैं, उनसे उससे अफेक्टेड नहीं होते, है ना। पांडवों पे कैसा उदय आया, गरम गरम औजार उनके ऊपर, वो क्या कहते हैं, आभूषण उनके शरीर पे रख दिए, तो तीन को तो मोक्ष हो गया, उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया उस कर्म के उदय पे। और जो दो थे उनको किस रूप में भाव आया, उनको अपने शरीर में रूप पे भाव नहीं आया, उनको ऐसा भाव आया, क्या भाव आया कि अरे देखो ये मुनिराज है, इनको कितनी पीड़ा हो रही होगी, बस इसका इस रूप का वात्सल्य रूप भाव आया। इस वात्सल्य रूप भाव से क्या हुआ, 33 सागर का बंध। अब वो 33 सागर सर्वार सिद्धि में देव बने रहेंगे, है ना। अब उतने सालों करोड़ों पता नहीं 33 सागरों बाद, असंख्यात वर्षों बाद वापस से फिर आएंगे, फिर मुनि दशा धारण करके फिर जाएंगे मोक्ष। मतलब इतना टाइम खोटा हो गया, है ना। रानी चेलना थी, सॉरी, मैं नाम भूल गया, क्या कहते हैं, जिन्होंने महावीर भगवान को आहार दिया, उनकी जो मौसी थी, महावीर वर्धमान स्वामी की, उनको क्या हुआ, उनको बाजार में बेच दिया। फिर सेठ ने उनको बेटी के रूप में रखा, तो उनकी सौतेली माँ ने उनको गलत गलत व्यवहार कर रखा, सर सर मुंडवा दिया, क्या कहते हैं, बेड़ियों से बांध करके काल कोठरी में डाल दिया वगैरह वगैरह। पर उन्होंने अपने आप को उससे अफेक्टेड नहीं किया था, उनको पता था कि ये तो हम, ये मेरी बहन का राज्य है, सिटी में मैं जिस नगर में हूँ, मेरी मेरे जिया जी का है, मैं अगर अभी एक सैनिक बुलवाऊं तो मेरे को छुड़वा सकते हैं, पर उन्होंने कुछ बोला ही नहीं।
क्योंकि उन्हें पता था कि इन सब चीजों से मेरा कोई अफेक्शन नहीं है, उससे मेरे को कुछ, है ना। तो ये तो ज्ञानियों की परिणति होती है। और अज्ञानी क्या करता है, जब पाप कर्म का उदय आता है तो दुखी होता है, बोलता है अरे मैंने कौन से पाप कर्म किए थे जो ऐसा उदय आया। और पुण्य कर्म का उदय आता है, अच्छी चीजें, घर बार गाड़ी घोड़ा सब मिल जाते हैं तो खुश होता है उसमें। पर ये नहीं समझता कि ऐसी चीजें मिलने पर खुश होते हैं तो वापस से वो अपने को कर्म, मतलब कषाय के कारण, मोह के कारण वापस से वो पाप कर्म बना, वापस से उसे संसार बना। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो बंध तत्व संबंधी भूल में देखो अब चैप्टर में क्या लिखा है। यह जीव शुभ कर्मों के फल में राग करता है और अशुभ कर्मों के फल में द्वेष करता है। जबकि शुभ कर्मों का फल भोग सामग्री की प्राप्ति है और भोग दुख में ही है, सुख में नहीं है। अतः शुभ अशुभ दोनों ही कर्म वास्तव में संसार के कारण होने से हानिकारक हैं। मोक्ष तो शुभ अशुभ बंध के नाश से होता है, यह नहीं जानता। यह इसकी बंध तत्व संबंधी समझ में आ रही है बात, है ना। तो इसको हम दूसरे एंगल से समझे, भावात्मक लेवल से, अपने परिणामों के एंगल से। आश्रव क्या था, आश्रव था मोह राग द्वेष रूप परिणाम। तो अपने परिणामों को चेक नहीं करता, ये मेरे को दुख में है। वास्तव में दुख क्या है, वो दुख की उत्पत्ति हुई ना, आश्रव, आश्रव मतलब दुख की उत्पत्ति। दुख की उत्पत्ति कहाँ होगी, अपने आत्म परिणामों में दुख की। और जो दुख की उत्पत्ति हो रही है उसको दुख नहीं जान, उसको बोल रहा है मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, टीवी फ्रिज कूलर देख रहे हैं, अनुभव इसको मौज, कितनी मौज चल रही है मेरे को। अशुभ में अच्छा मान रहा है, और यदि अशुभ को बुरा मान रहा है तो पुण्य को अच्छा मानता है, शुभ शुभ भावों को अच्छा मानता है। पर वास्तव में वो शुभ भाव भी दुख का कारण है। वो भी कैसे हैं, संवर तत्व का नाश हुआ, सुख उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए शुभ भाव उत्पन्न हुआ है। वीतराग भाव नहीं हुआ ना, वीतराग भाव नहीं हुआ इसलिए शुभ भाव उत्पन्न हुआ। तो ये कैसे हो गया सुख का कारण, वास्तव में वीतराग भाव था सुख का कारण तो, है ना। और इसी की ही कंटिन्यूटी, शुभ अशुभ भावों की, मोह के भाव की जो कंटिन्यूटी बनी रहे वो बंध तत्व है। अब इसको समझता है कि मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, बाहर की कंडीशन मिल गई और मेरे को बहुत अच्छी, घर परिवार में बहुत अच्छा है, पैसा बहुत है, उसमें अपने को बड़ा मान रहा है, उसमें अपने को मान रहा है कि मेरे पास बहुत अच्छी फैसिलिटी है। और प्रतिकूल आ जाए, बीमारी आ जाए तो आए तो आए तो पाप कर्म के उदय में वापस से राग द्वेष करता है ना। तो ये हुई आश्रव और बंध तत्व संबंधी भूल। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, संवर तत्व संबंधी भूल, है ना। इसकी हम छह डाला की लाइन भी पढ़ लेते हैं, है ना। रागादि प्रगटिये दुख दैन तिन्ही को सेवत गिनत चैन। रागादि प्रकट रूप में दुख के कारण थे, परंतु परंतु उनके सेवन में ही अपने को चैन मानता है, सुख मानता है ना। तो ये हुआ आश्रव तत्व संबंधी भूल। शुभ अशुभ बंध के फल मंजार रत अरति करे निज पद विसार, है ना। शुभ कर्मों के फल में रति करता है, अशुभ बंध के फल में अरति करता है, अपना स्वरूप नहीं जानता, इसलिए उसको वापस से संसार का ही बंध होता है। और ये उसकी बंध तत्व संबंधी भूल, है ना। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान तय लखे आपको कष्टदान, ये है संवर तत्व संबंधी भूल, है ना। अब क्या हुआ, अब संवर की भूल क्यों हो रही है उसको, उसको तो अच्छा लगता है धर्म करना, धर्म करना तो अच्छा लगता है। पर जो वास्तव में धर्म का कारण है, सुख की उत्पत्ति जिसको हम बोलते हैं संवर, उसका स्वरूप नहीं पता। संवर कैसे होता है, कि तत्व ज्ञान से संवर होता है। कैसे संवर होता है, विषयों में वैराग्य होता है,
मंद कषाय होती है ना। इन सब से ये ये एक मतलब एक रास्ता है तत्व, मतलब संवर तत्व का, कि मंद कषाय हो, तत्व ज्ञान हो, वैराग्य हो विषयों से, भोगों में, भोगों के प्रति इच्छा न हो, आदि आदि। इस रूप जो भाव होते हैं वो वास्तव में आपको संवर की ओर ले जाते हैं। और इवेंचुअली जब आत्मा का आश्रय होता है तो सुख प्रकट होता है, वीतरागता प्रकट होती है, तो संवर तत्व प्रकट हो जाता है। पर इसको क्या लगता है कि अरे मंदिर जाएंगे, आलू प्याज छुड़ा देंगे, मंदिर जाएंगे रात का खाना छुड़ा देंगे, मंदिर जाएंगे तो पिक्चर टीवी को छुड़ा देंगे, मोबाइल छुड़ा देंगे, इसलिए बढ़िया मंदिर ही नहीं। तो उसको क्या लगा, जो संवर तत्व को के पास आपको ले जा रहा था सुख, वास्तव में जो सुख था, जो जिस रास्ते की तरफ आपको जाना था वहां नहीं गया, उसको कष्टदायक जाने लगा। मंदिर जाना है इसको पर लगता है कि अरे क्या मंदिर जाओगे, क्या बैकवर्ड थिंकिंग है, अरे खाओ पियो मौज करो, मंदिर जाके क्या करना है, वो तो कुछ करते नहीं है, भगवान तो कुछ देते हैं नहीं तुम्हारे, तो क्या जाना है मंदिर, क्यों जाना है मंदिर। ये एक लेवल का कहना चाहिए जिसको भूल चलती है। दूसरा, मंदिर आ जाएगा, चलो मंदिर आ गया, मंदिर आ जाएगा तो सिर्फ दर्शन करके भगवान का स्वरूप क्या है, पूजा क्या होती है, प्रक्षाल क्या होता है, पूजा पाठ में नहीं बैठ, बस मंदिर जाएगा, धूप लगाएगा, तिलक लगा लेगा, गंदों तक लगा के आ जाए, भगवान क्या है कौन है उसको कुछ पता नहीं। तो वो भी उसको कष्टदायक लगता है कि जो पूजा पाठ में बहुत देर बैठना पड़ता है, क्या चावल चढ़ाते रहो, सुहा सुहा करते रहो, वो उसको कष्टदायक लगता है। चलो इसको क्रियात्मक चीजें कष्टदायक है। तीसरा क्या है, कौन है जो पूजा पाठ वगैरह सब करता है, परंतु क्या है, स्वाध्याय नहीं में बैठता। यहाँ पे वास्तव में जो भगवान ने जो हमें उपदेश दिया, कि जिसमें हमें बताया कि तुम भी शुद्धात्मा हो और अपनी शुद्धात्मा का आश्रय लोगे तो तुम भी मेरे जैसे बन सकते हो, पूरी विधि बताई कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम्हारा ये चरित्र कैसे बन रहा है, कर्म कैसे हैं, कर्म का उदय कैसे आता है, ये तुम्हें शरीर कैसे मिला, पूरे सारे चार अनुयोग रूप सारे कथन उस जिनवाणी में है। परंतु वो उसको क्या करता है, वो समझ लेता है अरे नहीं, मैं शास्त्र स्वाध्याय पढ़ूंगा, शास्त्र पढ़ूंगा तो स्वच्छंद हो जाएंगे, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, तो क्रिया क्रिया में ही लगा रहता है। तो ये भी उसकी संवर तत्व संबंधी सही रास्ता, तत्व ज्ञान नहीं करना। और मान लो अगर स्वाध्याय भी करेगा तो प्रयोजन भूत चीजों का स्वाध्याय नहीं करता। आत्मा क्या है, द्रव्य गुण पर्याय वस्तुएं क्या हैं, या हम कहें सात तत्व क्या हैं, जीव तत्व क्या है, अजीव तत्व क्या है, इसका कोई निर्धार नहीं है। बस इसमें इसमें ये इसमें इसमें एनर्जी लगती है कि देखो इतने कर्म हैं, आठ कर्म के इतने भेद हैं, तीन लोक की रचना ऐसी है, सुमेरु सुमेरु पर्वत की रचना ऐसी है, नंदीश्वर द्वीप की रचना ऐसी है, ऐसे ऐसे रूप, उसको पूरी नॉलेज है। आत्मा का स्वरूप क्या है, उसको कोई नॉलेज नहीं है, आत्मा के स्वरूप के प्रति उसको रुचि नहीं है। मतलब स्वरूप कैसा है, मेरा ये स्वरूप कैसे बन रहा है, उसको उसकी कोई रुचि नहीं। मतलब इतने लेवल के जीव हैं जिनको अभी भी संवर तत्व संबंधी भूल चल रही है। संवर तत्व मतलब जो सुख हो, है ना, सुख की उत्पत्ति हो और सुख के जो कारण हो, उनके प्रति उसको रुचि नहीं। सुख जो आत्मिक वास्तव में सुख है, और उसका जो कारण है तत्व ज्ञान, जो गुरु है, मान लो गुरुओं की सेवा नहीं करे, जो सतगुरु हैं, जहाँ जहाँ से हमें मार्ग मिल सकता है, जो ज्ञानी धर्मात्मा है, उनकी सेवा नहीं करेगा, उनसे दूर भागेगा। उसको लगेगा कि ये तो क्या है,
कहाँ बैकवर्ड थिंकिंग है, क्या क्या करने हैं, कैसे लोग हैं, देखो कैसे टेढ़े मेढ़े कपड़े पहनते हैं, कुछ साफ सफाई नहीं रखते, जो भी वगैरह वगैरह, ऐसे ऐसी थिंकिंग रखते हैं। मुनिराजों को नागा बाबा कहते हैं, देखो कैसे हैं, कैसे भी है, कुछ भी नहीं पहनते, देखो कितनी गलत है। उनको समझ में ही नहीं आता कि वास्तविक धर्म क्या है, उसको एनर्जी ही नहीं लगा। इसलिए उसको ये संवर तत्व संबंधी भूल चलती रहती है। भूल जल चलती रहती है मतलब एफर्ट नहीं लगाता कि संवर तत्व क्या है। तत्व ज्ञान में कभी एफर्ट नहीं लगाएगा, रुचि नहीं है उसको। है ना, तो क्या कहें, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान तय लखे आपको कष्ट। मतलब इनमें एनर्जी लगाना है, उसको कष्टदायक लगता है, मंदिर आना कष्टदायक लगता है, पूजा विधान में बैठना कष्टदायक लगता है, स्वाध्याय करना कष्टदायक लगता है। स्वाध्याय में बैठ भी जाए तो रुचि से नहीं बैठता। आत्मा का स्वरूप समझना कष्टदायक लगता है। ये जब चीजें कष्टदायक लगेंगी तो उसको कैसे संवर्त तत्व प्रकट हो? तो मतलब हो ही नहीं सकता ना। तो बंध तत्व संबंधी भूल क्या है? सॉरी, बंध नहीं, निर्जरा तत्व। एक बार इसके अच्छा। चैप्टर में क्या लिखा है, आत्मज्ञान और आत्मज्ञान सहित वैराग्य संबंध। है ना, उन्होंने दो चीजों को कर लिया। आत्मज्ञान मतलब आत्मज्ञान में श्रद्धा और ज्ञान दोनों आ गए, सम्यक ज्ञान। और वैराग्य मतलब वीतराग। मतलब रत्नत्रय है ये बात वास्तव में संवर है। और वही आत्मा को सुखी करने वाले हैं, क्योंकि ये जो रत्नत्रय हैं यही वास्तव में क्या है, संवरमय है। इनसे ही सुख की उत्पत्ति होती है, तो ये इनसे आत्मा को सुख, इनसे जीव सुखी होता है। लेकिन अज्ञानी जीव उन्हें कष्टदायक मानते हैं। तात्पर्य यह है कि सम्यक ज्ञान की प्राप्ति और वैराग्य की प्राप्ति कष्टदायक है ऐसा मानता है। यह उसे पता नहीं है कि ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति आनंदमयी है, कष्टमयी नहीं है। आत्म तथा वैराग्य में संवर को कष्ट देने वाला मानना ही संवर तत्व संबंधी भूल है। मतलब जो जो संवर के कारण है, देवशास्त्र गुरु का समागम, कानों का समागम, जिनवाणी सुनना, स्वाध्याय करना, तत्व ज्ञान करना, इन सबको कष्टदायक मानना है ना। अब हमें ये ना, अब पॉइंट है क्या, हमें एनालिसिस करना है कि क्या हमें इस टाइप की अरुचि हमारे में है क्या, इस टाइप का क्या हमारे में अरुचि है अभी, मंदिर जाने के प्रति, स्वाध्याय करने के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति, भगवान के प्रति हमारे में अरुचि है क्या? है तो हमें दूर करनी चाहिए। भगवान के प्रति, धर्म के प्रति प्रभावना का भाव, धर्म की प्रभावना हो, है ना, भगवान के प्रति बहुमान हमारे में है कि नहीं, तो ये सब चीजें हमें खुद से एनालिसिस करनी है। कुछ एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी गलती क्या है ना। तो ये चीज पढ़ के भी हमें अपने अपने में एनालिसिस करना चाहिए, है ना। तो ये हुआ। आगे क्या बोल रहे हैं, निजरा तत्व संबंधी। अब आत्मज्ञान पूर्वक इच्छाओं का अभाव ही निर्जरा है। अब जो देखा जाए कि जो सुख प्रकट हुआ, आत्मिक सुख जो प्रकट हुआ, अतीन्द्रिय सुख जो प्रकट हुआ, वो किसके आश्रय से प्रकट हुआ? क्या आत्मा के आश्रय से प्रकट हुआ। ज्ञान श्रद्धान आपका आचरण कहाँ गया? आत्मा के लक्ष्य पूर्वक उनमें इस रूप सम्यक रूप परिणमन हुआ। उससे क्या होता है? उससे होता है कि बाहर में जो आपकी इच्छा थी, लालसा थी, बाहर के प्रति जो रुझान था विषय भोगों के प्रति, वो विषय भोगों के प्रति रुझान अब कम होता है। वहां हम एफर्ट कम लगाते हैं। अब उसको पता चल गया ना सही सुख कहाँ है। अब जब उत्तरोत्तर जब उस आनंद की वृद्धि होती है, उत्तरोत्तर जब उसके एफर्ट आत्म श्रद्धान आत्मा की लीनता में जब उसके एफर्ट होते हैं, तो क्या होता है कि बाहर के प्रति इच्छा स्वयं प्रकट नहीं होती। उसको अभी बाहर ज्यादा घूमने फिरने की इच्छा प्रकट नहीं होगी। अब बाहर उसको शॉपिंग वॉपिंग करने की इच्छा प्रकट नहीं होगी। अब उसको बहुत ज्यादा टीवी फ्रिज कूलर विषय भोगों में
को भोगने की इच्छा प्रकट नहीं होगी, अब उसका एफर्ट क्या रहेगा कि अरे अब आत्मा में लीन रहे, है ना। तो जब आत्मा में लीन रहने का एफर्ट रहेगा तो वो इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होती। हमने उसको एफर्ट नहीं किया नाश करने की, वो उत्पन्न नहीं हुई, उत्पन्न नहीं हुई इसका मीनिंग है कि नाश हो। अब जब वो इच्छाएं उत्पन्न नहीं हुई, जब इच्छा उत्पन्न नहीं होगी तो क्या होगा, निर्जरा हो जाएगी। जितने कर्म का बंधन हो रहा था वो बंधन नहीं हो रहा, तो अब पूर्व के जो कर्म जो आ रहे थे वो झरते गए, क्योंकि अब इच्छा ही नहीं हो रही उस रूप। जितने कर्म हो गया वो झरते जाएंगे, है ना। अब क्या होता है इसमें, होता क्या है कि जब आत्मा का अनुभव होता है तो स्वयं में भी ये चीजें होती हैं, परंतु अज्ञानी जीव क्या समझता है कि देखो मुनिराज कितने बेचारे हैं, देखो धूप में कितना तप कर रहे हैं, देखो धूप में, देखो दिन में एक भर पानी पीते हैं, कितनी प्यास लगती होगी, कितने बेचारे। मतलब मुनिराज को भी बेचारे के भाव से मुनिराजों का आकलन होता है कि देखो एक बार ही भोजन करते हैं, देखो एक बार ही पानी लेते हैं, देखो कितनी गर्मी लग रही है, देखो कितनी ठंड लग रही है, देखो कैसे गरम गरम रोड पे एकदम गरम गरम पत्थर पे चल रहे हैं। अरे वो जो मुनिराज हैं वो आत्मा में लीन है, उनको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा, उनको वो परिणमन कुछ इफेक्ट नहीं डाल रहा, क्योंकि उस रूप इच्छा ही नहीं हो रही कि मैं शरीर को देखूं कि शरीर की कंडीशन क्या है, कैसी है, गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, क्या है। वो अब तो अपनी आत्मा में लीन है। जब इच्छा प्रकट हो तो उनको हो जाएगा, अरे ये तो कितनी गर्म है, अरे कितनी ठंडी है। या जो पंचम गुण स्थानवर्ती जीव भी है तो क्या करता है, वो दिग व्रत ले लेता है, देश व्रत ले लेता है कि हम क्या करेंगे, हम देखो हम बाबा ना बस सिर्फ 50 जोड़ी कपड़े रखेंगे। बिजनेस करेंगे तो हमने भैया हमने अपना मार्जिन ले रखा है, भैया हम सिर्फ 10% कमाएंगे, उससे ज्यादा नहीं कमाएंगे। हम अगर जाएंगे तो सिर्फ तीर्थ यात्रा जाएंगे और मंदिर आदि जाएंगे, कहीं घूमने नहीं जाएंगे। तो ये क्यों हुए उसको ऐसे भाव, अरे उसका एफर्ट था कि अरे बस मैं जितना जितना मेरे को नेसेसरी है बस उस रूप मेरा परिणमन होगा, शुभ अशुभ भाव। बाकी मेरा एफर्ट मैं तो अपने आत्मा में लीनता के लिए बढ़ाऊंगा ना, अपना एफर्ट लगाऊंगा। उसको उस रूप फिर भाव ही नहीं होते। उसको लगता है कि वहां जाने से मेरा टाइम वेस्ट होगा, उधर घूमने जाने से मेरा एफर्ट वेस्ट होगा उतनी, वो एफर्ट मैं वहां न लगा के मैं एटलीस्ट अपने आत्म साधना में लगाऊं। उनको इस रूप भाव नहीं होते। पर यहाँ ज्ञानी जीव क्या समझता है, क्या अरे इन सब का त्याग करना पड़ेगा, अरे मेरे को अब घूमने जाना बंद करना पड़ेगा, अरे मेरे को अभी कपड़े पहनना कम करना पड़ेगा, शॉपिंग करना कम पड़ना पड़ेगा। तो उसको क्या लगता है, ये सारी चीजें कष्टदायी लगती हैं, है ना। ये निर्जरा तत्व संबंधी भी क्या कह रहे हैं, देखो चैप्टर में कि अज्ञान पूर्वक इच्छाओं का अभाव ही निर्जरा है, वही आनंदमय है। आनंद की वृद्धि हो रही है तो मतलब निर्जरा है। उसे न जानकर स्वयं आत्मशक्ति को भूलकर इच्छाओं की पूर्ति में ही सुख मानता है, लेकिन जो वास्तव में सुख का मूल का कारण है, ऐसे इच्छाओं का अभाव अज्ञानी जीव सुख नहीं मानता। यही निर्जर तत्व संबंधी बोल है। वो तो समझता है कि भैया इच्छा की पूर्ति करो सुख है, भूख लग रही है रसगुल्ला खा लो, इच्छा की पूर्ति हो गई, बढ़िया है ना। मतलब वो ये नहीं समझ पाता कि वास्तव में सुख दुख का रिलेशन किससे है ना। जो आश्रम बंध संवर निजरा है और मोक्ष भी हम आगे पढ़ेंगे, इसमें उसको अभी तक ये क्लिक नहीं हो रहा कि वास्तव में सुख का कारण क्या है और वास्तव में दुख का कारण क्या है, और सुख का स्वरूप क्या है, दुख का स्वरूप क्या है। जिस जीव को सम्यक ज्ञान, जिस जीव को तत्व ज्ञान प्रकट होता है, तो उसको स्वयं में इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती, और उसको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता कि अरे अब ये इच्छा हो रही है हटाओ, ऐसा नहीं है। वो फॉर द टाइमिंग उस कंडीशन में रहता है, वापस अपनी एनर्जी लगा के वापस से आत्म सन्मुख अपने परिणाम करता है ना। परंतु ये जीव क्या समझता है
कि मेरे को जब तक मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी मैं सुखी कैसे होऊंगा। मेरी इच्छा है, मेरे को शॉपिंग करना है, मेरे को तो इच्छा होती है मैं तो घूमने जाऊं। घूमने जाने की, कपड़े खरीदने की इच्छा ज्ञानी को भी हो सकती है। चक्रवर्ती को हो सकती है कि अरे अब 6 खंड जीतने जाना है तो सब जगह जाना पड़ेगा, पर उसको जाने में उसको प्रीति नहीं है। अरे अब उसमें वो सुख अनुभूति नहीं रही कि मेरे को वो काम करना है। अब उसको वो काम करना पड़ रहा है। बात में समझ में आया। एक तो अज्ञानी जीव क्या है, रुचि से जाएगा, चलो ठीक, चलो पिक्चर देखने चले, चलो घूमने चले। एक जीव क्या है, अरे घूमने जाना है, चलो क्या करें अब जाना पड़ रहा है। दोनों में अंतर है। ज्ञानी जीव को वहां पे वो भाव आते हैं, पर वो ऐसे करते हैं कि अब करना पड़ रहा है तो अब क्या करें। आत्मा में लीन नहीं रह पा रहे, इतनी एनर्जी नहीं है, इतना एफर्ट नहीं है जिससे कि हम अभी भी पूर्ण रूप से आत्मा में लीन हो जाए। तो अब किस रूप परिणमन करेंगे। अब शुभ शुभ रूप भाव में रहेंगे, चौथे पांचवें गुण स्थान में। जितना बिजनेस है, जितने घर परिवार की जिम्मेदारी है, सांसारिक अवस्था है, उतनी जिम्मेदारी रहेगी। पर उसमें भी वो क्या करता है, उसमें भी वो अपनी समता भाव से सारे जिम्मेदारियों को निभाता है। पर तो भी क्या रखता है उसमें, उसमें वो उपादेयपना उन भावों में नहीं रखता। आत्मा के प्रति ही हमेशा उपादेयपना रखता है ना। तो ये क्या हुआ, ये हमारी हुई निद्रा तत्व संबंधी भूल। ठीक है। टाइम बस एक आध मिनट बचा है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आपको कुछ डाउट नहीं आया समझ में? ठीक है। तो चलिए क्लास को फिर हम यही विराम देते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक संबंधित हूँ। बोले द्वादशांग में जिन वाणी माता की जय। चलो, अहिंसा में जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र सब।